हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो, अब तक अपन ने जो चैप्टर्स की समरी पढ़ी है, वो एक तो पढ़ा है अपन ने द टाइगर किंग, एक पढ़ा है ऑन द फेस ऑफ इट, और एक द एनिमी वाला पढ़ा है, और एक पढ़ा अपन ने सूट विजार्ड हिट मूवी। चारों चैप्टर्स के अपन ने समरी पढ़ ली है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ समरी, क्योंकि ये समरी अपने काम आती है जो एग्जाम में एमसीक्यू जाएंगे विस्तार चैप्टर से। तो विस्तार चैप्टर में 6 एमसीक्यू जाएंगे। अगर अपन कोई स्टोरी बताए तो अपन आसानी से उनका आंसर दे सकते हैं रीड करके, और क्वेश्चन आंसर्स में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपन को इन समरी से। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे, समरी लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। उसमें 2 पार्ट बताए गए हैं। इसमें अपन पहला पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है उसमें जितकला शाह है उसके बारे में बताया गया है कि जितकला शाह एक अमेरिकन इंडियन लड़की है। अब ये क्या है, स्टार्टिंग में जब स्कूल में जाती है, हॉस्टल टाइप का स्कूल होता है, वो हॉस्टल में रहती है। अब क्या होता है कि सर्दियों के दिन थे और सुबह का समय था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, इस वजह से ठंड भी कुछ ज़्यादा ही थी। अब सभी बच्चों को नाश्ते के लिए जब पहली घंटी लगी थी, सभी बच्चे लाइन से जहाँ पर खाना खिलाया जाता है उस हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि जो इंडियन गर्ल्स है वो कुछ अलग ही तरीके से ड्रेसेस पहनी हुई होती है, जैसे फिट क्लोथ्स हैं, उनके शूज़ भी अलग तरीके से हैं। लेकिन यहाँ पर जितकला शाह है वो उस तरीके की नहीं थी। जितकला शाह ने जो शूज़ वगैरह क्लोथ्स वगैरह पहने हुए थे वो कंपेयर टू इंडियन गर्ल्स के ठीक लग रहे थे। अब वो चलते रहते हैं लाइन से। वहाँ पर बॉयज़ की अलग लाइन थी और गर्ल्स की अलग लाइन थी। लेकिन वहाँ पर जितकला शाह देखती है कि 3 बॉयज़ हैं वो आज दोबारा आ गए हैं। वो पहले भाग गए थे वहाँ से, आज वो लड़के थोड़े डरे हुए लग रहे थे। वैसे वो काफ़ी ब्रेव है, डरते नहीं हैं। अब बॉयज़ को तो अलग एंट्री दी गई उस हॉल में बिठाने के लिए, और गर्ल्स को अलग से एंट्री दी गई। दोनों की जो लाइनें थी वो अलग अलग थी। अब क्या होता है, जैसे ही लड़कियां वहाँ पर जाती है तो सब अपनी अपनी टेबल है उस पर खड़ी हो जाती है। फिर छोटी सी एक दोबारा से बेल लगती है। अब जब वो छोटी सी घंटी बजती है, इसका मतलब है कि सभी लड़कियों को या लड़कों को अपनी पोजीशन लेनी है, और डेस्क के नीचे जो टेबल के नीचे डेस्क है उसको निकालनी है, प्लेट वगैरह निकालनी है। अब क्या हुआ, जैसे ही पहली बेल लगी तो इसका मतलब तो यह था कि सबको अपनी पोजीशन लेनी थी, जो डेस्क है उसको ओपन करके प्लेट वगैरह निकालनी थी। लेकिन जितकला शाह इसका गलत मीनिंग समझ बैठी, उसको मत लगा कि अब बैठना है मुझे, और वो बैठ जाती है। अब सारी लड़कियां और बॉयज तो खड़े हुए हैं और वो बैठी हुई है, तो थोड़ा सा उसे अजीब सा लगता है। वहाँ पर एक डिसिप्लिन इंचार्ज महिला भी होती है जिसके पीले बाल है और वाइट फेस है, वो सभी को नोटिस कर रही थी। अब जितकला शाह ने जो गलती की है उसको वो देखे जा रही थी। जितकला शाह थोड़ा अपने आप को सैमफुल शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद में वो जैसे ही सेकंड बेल और लगती है तो सारी लड़कियां बैठने की पोजीशन में आ जाती है। तो जितकला शाह भी थोड़ा सा एक्टिंग करती है चेयर को इधर उधर करके कि हाँ मैं अभी बैठी हूँ। लेकिन जो डिसिप्लिन इंचार्ज जो महिला है उसकी नज़रों में वो आ जाती है। अब सारी लड़कियां हैं वो बैठने की पोजीशन में आ गई थी। जैसे ही थर्ड बेल लगी तो सभी लड़कियों ने अपने अपने स्पून निकाल लिए और खाना शुरू कर दिया। अब जितकला शाह बता रही है कि मैं उस समय खाना नहीं खा रही थी, मैं सभी लड़कियों को इधर उधर देख रही थी, और मैंने जब उस डिसिप्लिन इंचार्ज महिला को देखा तो वो अभी भी मेरे को देखे जा रही थी। मैं खाना खाने के बजाय अब रो रही थी। जैसे ही उन्होंने खाना खाया उसके बाद में वो अपने अपने रूम में चली गई। अब जितकला शाह काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि वो महिला मुझे क्यों देखे जा रही थी। अब उसकी एक दोस्त है उसी हॉस्टल में जिसका नाम जूडेविन है, नाम याद रखना है। जितकला शाह जो राइटर है उसकी दोस्त है, उसका नाम जूडेविन है। अब जूडेविन वहाँ पर आती है और जूडेविन को थोड़ी इंग्लिश अच्छी आती है, तो वहाँ पर आकर कहती है कि भाई जो डिसिप्लिन इंचार्ज महिला है वो तुम्हारे जो लॉन्ग हेयर है उनको काटने के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में ऐसी परमिशन नहीं है कि बड़े बाल
लड़कियों के बड़े रहे। अब यह सुनकर जितकला शाह को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि जितकला शाह की माँ का मानना है कि बड़े बाल हमेशा बहादुरी का सूचक है, यानी सिंबल ऑफ ब्रेवरी होते हैं, और छोटे बाल होते हैं वो अनस्किल्ड सोल्जर्स होते हैं या अनट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए हैं। कायरता की निशानी है छोटे बाल। और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई और दुखी हो जाती है। जुडेविन कहती है कि अब तुम्हारे बाल थोड़ी देर में काटे जाने वाले हैं। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तो वो मना कर देती है जितकला शाह कि मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, चाहे मुझे हॉस्टल से भागना ही क्यों ना पड़े। थोड़ी देर बाद में वो हॉस्टल से अपने रूम से निकलती है और सीढ़ियों से होते हुए एक ऐसे रूम में चली जाती है हॉस्टल में, जो बड़ा सा हॉल था और 3 बेड वाला रूम था। वहाँ पर पूरी तरीके से खिड़कियाँ लगी हुई थी, पर्दे लगे हुए थे, अंधेरा था। उसको लगा कि मेरे लिए ये सेफ जगह है, और वो वहाँ पर बेडरूम के नीचे जाकर छिप जाती है। कुछ देर बाद में वहाँ पर तेजी से कुछ शोर होता है, आवाज़ें आती है। डिसिप्लिन इंचार्ज और उनके साथ भी कुछ और लड़कियां थी, वो जितकला शाह को अपना नाम कहकर पुकार रही थी कि जितकला शाह बाहर निकलो, आज तुम्हारे बाल काटे जाने वाले हैं। तो जितकला शाह डर जाती है, सहम जाती है, बेड के नीचे छुप जाती है, और ऐसा लगता है कि उसके सांसें रुक गई है। अब वो इधर उधर देखते हैं, कोई उसे आलमारी को ओपन करके देखता है, कोई कर्टेन को इधर करके देखता है। अब क्या हुआ, किसी लड़के ने कर्टेन पूरे हटा दिए, अब सारे पर्दे हटा दिए, तो कमरे में बिल्कुल रोशनी आ गई थी। अब किसी ने बेड के नीचे देखा, तो उन्होंने मुझे घसीटते हुए मैंने उनको घसीटते हुए पाया। मैं वहाँ पर अपनी लातें मार रही थी, लेकिन उनका कुछ भी असर नहीं हुआ। मुझे ले जाकर कुर्सी से बांध दिया गया, और मैंने तब तक चिल्लाना शुरू किया जब तक जो सीजर कैंची है उसकी जो ब्लेड है मेरे सिर तक फील नहीं किया मैंने, यानी वो जब तक कैंची से काटना शुरू नहीं किया तब तक मैं रोना चिल्लाना शुरू कर किया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बालों का जोड़ा कब कट गया, और मैं जोर जोर से रो रही थी, चीख रही चिल्ला रही, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इनमें मेरी दोस्त जुडेविन भी साथ में थी। अब मेरे को लगा कि मैं किस मुँह से अपनी माँ को जाकर दिखाऊं, क्योंकि माँ ने तो बोला कि लॉन्ग हेयर होते हैं वो बहादुरी की निशानी होती है। जब मैं मेरी माँ के पास में गई तो मैं जोर जोर से रो रही थी, चीख रही चिल्ला रही थी, और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इस तरीके से मेरे बाल है वो काट दिए गए। तो यहाँ पर ये इंडियन गर्ल जितकला शाह है, वो अपनी स्टोरी बता रही है कि बचपन में किस तरीके से मेरे को अमेरिका के उस हॉस्टल में बालों को काट दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के बाल लॉन्ग रखना मना था, और मैंने किस तरीके से इसका विरोध किया था। फिर भी मेरे को इस चीज़ को मानना पड़ा, क्योंकि जो हॉस्टल्स के रूल्स और रेगुलेशंस थे वो सबके लिए एक समान होते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो जितकला शाह के बारे में बनेगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जितकला शाह। तो जितकला शाह किस तरीके की लड़की थी, और उसने बाद में किस तरीके से बालों के कट जाने के बाद में रिग्रेट, अपना आपका पश्चाताप फील किया। तो ये सारी चीज़ें अपन को याद रखनी है। छोटी सी स्टोरी है, 2 पार्ट है इसमें। एक दूसरा पार्ट है वो बामा के बारे में है। ये तमिल राइटर भी है बामा। इसमें दलित लोगों के बारे में, अनटचेबल है उनके बारे में स्टोरी बताई गई है। उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। देखो, वीडियो अगर तुमको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि अपना चैनल जैसे ही ग्रोथ होगा तो मैं और भी अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। अपन को क्या करना है, इन वीडियोस को केवल सुनना है, क्योंकि सुनने से अपने जो 6 क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे, और इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं। पहले इसके बारे में हिंदी समरी क्लियर करो। जैसे ही हिंदी समरी क्लियर हो जाती है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक्स।